नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मिर्च में आने वाली माइट्स के बारे में, थ्रिप्स के बारे में या चूसे कीटों के बारे में। देखिए किसान साथियों, मिर्च में आने वाली एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर समय रहते आप इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे देखिए यह क्या करता है, ये जो माइट्स हो या चाहे थ्रिप्स हो या फिर चूसा कीट हो, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि वायरस तो लाइलाज है। वायरस की कोई भी दवाई नहीं है मार्केट में। कहने को कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आज तक कोई भी कंपनी छाती ठोक कर ये बात नहीं बोल पाई है कि हाँ हम वायरस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर समय रहते आप इसकी गौर करते हैं तो वायरस को कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा माइट है या वायरस है या थ्रिप्स है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मिर्च है, शिमला मिर्च है, देखिए इसमें 2 या 3 बार हार्वेस्टिंग हो चुका है। और आप ये देख रहे हैं इसकी जो पत्ती है ऊपर को मुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जो इसकी पत्ती है ये ऊपर को मुड़ी हुई है, तो समझ लीजिए ये माइट्स नहीं है, थ्रिप्स है या वायरस है। अगर समझ लीजिए इसकी पत्ती अगर नीचे को मुड़ी होती तो ये माइट्स होता। तो किसान साथियों देखिए, माइट्स को तो हम इशारे में ख़त्म कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, माइट्स तो इशारे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात करें थ्रिप्स और वायरस की, तो वायरस बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि अगर एक बार अच्छे करके अगर खेत में आपके अटैक हो गया वायरस का, तो वायरस जो है जाने का नाम ही नहीं लेता। तो देखिए आप देख सकते हैं पूरा मिर्च का, हमारा शिमला मिर्च का प्लाट है। इसमें लगभग 2 या 3 बार अभी हार्वेस्टिंग हो चुका है। और उसके बाद देखिए इसमें जैसे ही थ्रिप्स का अटैक हुआ, थ्रिप्स के अटैक के बाद तुरंत जितने भी जो प्लांट्स थे वो सब वायरस में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए इस पर अभी ज़्यादा वायरस है, ये अभी थोड़ा कम है। इस पर ऐसा मान लीजिए इस पर थ्रिप्स का अटैक है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसको वायरस ने पूरा जकड़ लिया है। देखिए वायरस की पहचान एक और है, वायरस की जो पहचान होती है उसकी जो पत्तियाँ होती है ऊपर की पीली होती हैं। और अगर आप माइट्स की बात करें तो माइट्स की जो पत्ती होती है वो नीचे को झुकी होती है और उसकी जो गोब होती है वो काली पड़ जाती है। तो इसको जो किसान साथियों आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये माइट है या वायरस है। तो किसान साथियों हम अब बात करते हैं या माइट्स हो, थ्रिप्स हो या चूसा कीट हो, इसे हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। अगर देखिए हमने इस पर कंट्रोल पा लिया तो हमारे खेत में वायरस तो आएगा ही नहीं, इस बात की गारंटी है। वायरस कहीं से नहीं आता किसान साथियों, ये नहीं है किसी चीज़ ने डंक मारा और वायरस आपके खेत में आ गया। वायरस को यही चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं। जो हमारी बर्ड फ्लाई होती है, कभी कभी जब तेज़ हवा चलती है तो एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट से आपस में टकरा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वायरस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फैल जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं माइट्स हो, थ्रिप्स हो, वाइट फ्लाई हो या फिर चूसा कीट हो, इन्हें किस प्रकार कंट्रोल कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी करंट टाइम में कि सबसे बढ़िया दवा है, उससे अच्छी दवा नहीं है। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, ना तो आपके खेत में माइट्स आएगी, ना थ्रिप्स आएगा, ना वायरस आएगा। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो किसान साथियों, बास कंपनी का आता है इंट्रोपेट, आपने देखा भी होगा, लगाया भी होगा। तो बास कंपनी का जो इंट्रोपेट आता है वो आपको लगाना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अब देखो किसान साथियों, खाली इंट्रोपेट तो काम करेगा नहीं, क्योंकि आजकल कोई ओबरान बताता, खाली कोई इंट्रोपेट बताता है कि खाली काम नहीं करेगा। साथ में आपको इंट्रोपेट का काम क्या है, थोड़ा बहुत वायरस पे भी काम करता है, बाकी ये माइट्स पे काम करता है, थ्रिप्स पे भी काम करता है। अब हमें चूसा कीड़ों को ही मारना है और थ्रिप्स को ही मारना है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा फिप्रोल। अब आप किसान साथियों फिप्रोल जो आपको लेनी है, देखिए वो आपको किसी भी अच्छी कंपनी लेते हैं, आप बायर का रीजेंट ले सकते हैं। बाकी अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फिप्रोल जो आता है घाटा कंपनी का महावीर नाम से आता है। उससे बढ़िया फिप्रोल करंट टाइम में नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है किसान साथियों, आप 2 चीज़ें आपने ले ली। इसके बाद में किसान साथियों आपको एक चीज़ लेनी है, आप इसमें किसी भी कंपनी का एक स्टिकर मिला सकते हैं। देखिए स्टिकर का काम क्या होता है किसान साथियों, आप दवाई के साथ में स्टिकर मिलाएंगे तो स्टिकर क्या करेगा, जब आप स्प्रे करेंगे तो वो गोब में जो चिपक जाएगा। जब गोब में चिपक जाएगा तो वो आपकी जो दवाई है उसके साथ मिलकर बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा और बहुत ही बड़े रेट देगा। दूसरी चीज़ एक तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने स्टिकर मिलाकर दवाई लगाई है, हो सकता है 1 या 2 घंटे बाद अगर बारिश भी हो जाती है तो आपके खेत में दवाई काम कर जाएगी, क्योंकि स्टिकर का काम क्या होता है, दवाई को चिपकाने का काम होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई किसान साथियों। तो आपको 2 ml प्रति लीटर से इंट्रोपेट लेना है, 2 ml प्रति लीटर से ही आपको फिप्रोनिल लेना है, और 2 आपको स्टिकर ले लेना है किसी भी कंपनी का। वो 5 ml टंकी का पड़ता है, वो 5 से 10 ml वो आप डाल सकते हैं। आप इसका स्प्रे करना है किसान। तो स्प्रे का शेड्यूल में बताऊँ, देखो आपको स्प्रे या तो सुबह में करना है या फिर शाम में करना है। देखो दोपहर में स्प्रे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसका मैं बता दूँ। देखिए दोपहर के समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, आपको पता ही है 40 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारी दवाई का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्लांट ठीक तरह से नहीं कर पाता। जिस तरीके से देख, जैसे कि ह्यूमन की एक बॉडी होती है किसान साथियों, उसी प्रकार से प्लांट्स की फिजिकल कनेक्टिविटी और एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अगर आप दोपहर में स्प्रे करते हैं तो वो जो क्या है, दवाई को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, आपको बढ़िया और परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता।
तो इसलिए मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप जब भी किसी भी दवाई का स्प्रे करें तो आपको दवाई का स्प्रे जो करना है वो शाम में करना है या सुबह में करना है। शाम आप 5 बजे के बाद कर सकते हैं, सुबह आप 7 बजे से पहले कर सकते हैं। अगर इस समय पर आप जो स्प्रे करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, का जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ये छाली ठोक के कहता हूँ, अगर आप इंटरप्रेट और 15 का स्प्रे करते हैं तो ना आपके खेत में माइट्स आ गई, ना थ्रिप्स आ गई और ना ही चूसा कीड़ा आ, क्योंकि अभी के समय में इससे अच्छी दवा है नहीं मिर्च के लिए। भाई किसान जो कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, देखिए मैं भी एक किसान हूँ, मैं हमेशा किसानों को सही राय देता हूँ। क्यों? देखिए किसान साथियों, आजकल खेती में मोटा पैसा खर्च होता है और किसी की ज़रा सी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारी पूरी खेती ख़राब होती है। आपको पता है खेती में पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जो फल मिलता है वो 6 महीने बाद ही मिलता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा, मैं तो हमेशा अच्छी राय देता हूँ, जो सही होता है, जिसको मैंने आजमाया होता है और अपने रिसर्च के आधार पर भी कहता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी वही राय देता हूँ जो मुझे करेक्ट पता होता है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो किसान साथियों, इससे अच्छी दवा नहीं है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में ना माइट्स आ गई, ना थ्रिप्स आ गई, ना चूसा कीट आएंगे। समय पे देखभाल करनी है आपकी खेती की, जिससे आपकी खेती जो है हरी भरी बनी रहे। धन्यवाद।